नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दमदार। आजमगढ़ से बहने वाली घाघरा नदी में पानी लगातार कम हो रहा है और इसकी वजह से कटान भी तेजी से हो रहा है। इस नदी के किनारे बने जूनियर हाई स्कूल इसकी चपेट में आ गया। स्कूल नदी में पूरी तरह से समा गया। तस्वीरों में देखिए, नदी में लगातार कटाव का सिलसिला जारी है। कटाव से लोग परेशान हैं, उनकी जमीन नदी में समाती जा रही है और कैसे पूरी की पूरी स्कूल नदी में के आगोश में चली गई। जरा देखिए तस्वीरों को। ये देखिए कटान का की भयानक तस्वीर। नदी के उफनते आगोश में, उफनती नदी के आगोश में कैसे स्कूल पूरी तरह से समा गया। ये तस्वीर आजमगढ़ की है। घाघरा नदी का पानी में कमी आ रही है लेकिन कटान बढ़ गया। उसमें लास्ट ईयर भी उस स्कूल की बिल्डिंग पे कटान हुआ था। जो बाउंड्री वॉल थी वो मैं खुद गया था वहाँ पे, उसका कटान हुआ था। इस बार वो संभावित था कि होगा, तो इसलिए उसकी ज़मीन ऑलरेडी चिंतित है और जो आपदा राहत है उसके माध्यम से एक जो भी सरकारी बिल्डिंगों का नुकसान होता है उनका एक एस्टीमेट बनाया जाता है और उसके लिए प्रेषित किया जाता है। तो वो स्कूल दूसरी जगह पे विस्थापित होकर बनेगी। और इसके अलावा जो भी निजी घरों को नुकसान हुआ है या फिर परिसंपत्ति को नुकसान हुआ है, उनका आकलन करके उनको सबको मुआवजा दिया जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और झांसी के बांधों में लगातार पानी का दबाव बना हुआ है, जिसकी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसी स्थितियों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो डैम के पास मछली पकड़ने पहुंच गए। बांध से उफनता पानी का सैलाब, पानी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। जान से ज्यादा प्यारी पानी में मस्ती। ये तस्वीरें झांसी की हैं, जहां पिछले 20 दिनों से पानी ने हाहाकार मचा रखा है। झांसी के सुखवा दुखवा डैम से पानी उफन कर बह रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि डैम के ऊपर से पानी किसी झरने की तरह गिर रहा है। लेकिन इसी तेज बहाव में कुछ लोग मस्ती के मूड में दिखे। ये लोग बीच धारा में मछली पकड़ने पहुंच गए। इनके चारों तरफ पानी भरा है, लेकिन ये लोग अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते हुए सिर्फ मछली पकड़ने में व्यस्त दिखे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने लोगों को पहले से आगाह नहीं किया। प्रशासन ने लोगों को लाउडस्पीकर पर बोलकर आगाह किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और जान जोखिम में डालकर बेहद खतरे का काम करते हैं। सहारनपुर के पास सरसावा में अंबाला सहारनपुर एनएच पर दो कारों की भीषण टक्कर हो गई, जिससे दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 7 दूसरे लोग जख्मी हो गए हैं। इन्हें सरसावा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। खबर है कि सहारनपुर के मन्नत ढाबे के पास ये हादसा हुआ, जहां से अंबाला सहारनपुर एनएच गुजरता है। भीषण हादसा, एक की मौत, 7 जख्मी। ग्रेटर नोएडा में कार से कुचलने की कोशिश की गई। कुचलने में नाकाम दबंगों ने गार्डों से मारपीट की। गार्ड्स को कार से कुचलने की कोशिश कर रहे थे दबंग। बूम बैरियर तोड़कर सोसाइटी में घुस गई ये कार। गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से इन दबंगों ने मारपीट की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कार से कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी में पूरी तस्वीर कैद हो गई है। सूरजपुर थाना इलाके के गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी का यह मामला। दबंगों की करतूत गार्ड के साथ। ये देखिए कितनी रफ्तार में आकर बूम बैरियर के पास रुकी है कार और फिर गार्डों पर चढ़ाने की कोशिश भी। बूम बैरियर को तोड़ रहा है यह शख्स कार से निकलकर, गार्ड के साथ मारपीट। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रहे हैं और आज सीएम योगी ने प्रयागराज के एसएसपी पर बड़ा एक्शन लिया। भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत एसएसपी को सस्पेंड कर दिया और अभिषेक दीक्षित को पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया है। खबर है कि अभिषेक दीक्षित प्रयागराज में कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया। दरअसल प्रयागराज एसएसपी रहे अभिषेक दीक्षित को
सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत सस्पेंड किया है और इन पर आरोप है कि शासन के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करा रहे थे एसएसपी। इसके साथ ही पोस्टिंग में भ्रष्टाचार कर रहे थे, यह भी आरोप लगाए। इसकी जानकारी सरकार को लगी तो सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर इन्हें सस्पेंड कर दिया। एसएसपी को सस्पेंड, ये बड़ा कदम है। बहुत कम ऐसा दिखता है कि डायरेक्ट एसएसपी पर, इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर पर डायरेक्ट एक्शन हो। आपको बताया कि 17 जून को अभिषेक दीक्षित को पीलीभीत में से तबादला कर प्रयागराज में पोस्टिंग दी गई थी, मगर यहां सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बाद अभिषेक दीक्षित की छुट्टी कर दी गई है, जबकि इनकी जगह सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को प्रयागराज का एसएसपी बनाया गया है। कानून व्यवस्था के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की भी चुनौती होगी सर्वश्रेष्ठ के सामने, क्योंकि अभिषेक दीक्षित पर आरोप है कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार दोनों मामलों में वो फेल हो गए, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है। तो नए एसएसपी के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि इन दोनों मामलों में वो अव्वल नजर आए। सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के जिम्मे कानून व्यवस्था प्रयागराज में एसएसपी बनाए गए नए। और यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज एक बड़ा एमओयू साइन किया। लोक भवन में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच ये अहम करार हुआ। सीएम योगी की इस बड़ी पहल से यूपी में महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए बाल पुष्टाहार का वितरण, यानी बच्चों में अच्छे खाने, अच्छा आहार जिससे उनका अच्छा पोषण हो, उसे बांटा जाएगा और इससे कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी। पहले चरण में करीब यूपी के 30% पुष्टाहार वितरण का काम किया जाएगा। इससे स्वयं सहायता समूहों की करीब 7,20,000 महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। यह भी बड़ा फायदा होगा इससे, और वो हर महीने 5 से 7 हजार रुपये ये महिलाएं कमा पाएंगी। सीएम योगी ने करार का हिस्सा बनने के लिए महिलाओं को बधाई दी। फिलहाल ये कार्यक्रम 18 जिलों के 204 ब्लॉक में चलाया जाएगा। इससे एक साल में 1,200 करोड़ रुपए की पूंजी इन लोगों के बीच में आएगी। और 160 करोड़ रुपए का फायदा होने पर यह पैसा इन छोटे उद्योगों में बांटा जाएगा। ये छोटे उद्योग कई सरकारी विभागों को अपने उत्पादों की सप्लाई करेंगे। इनसे ज्यादातर प्रोडक्ट बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में जाएंगे। तो छोटे उद्योगों को भी फायदा होगा। यूपी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इस एमओयू में फतेहपुर और उन्नाव में एक बड़ी यूनिट भी लगेगी। इस मौके पर ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह भी मौजूद थे। तो बच्चों का पोषाहार और बड़े पैमाने पर रोजगार। तो प्रसन्नता है कि 3,000 से अधिक जो समूह हैं, उससे जुड़ी हुई जो बहनें हैं वो इसका लाभ लेंगी। उनमें से प्रत्येक को 240 दिन से अधिक का रोजगार भी इससे सृजन होने जा रहा है। यानी एक साथ कई तरीके से उनका लाभ होगा। और इसमें से प्रत्येक महिलाएं प्रतिमाह जो भी पूरी अच्छे प्रशिक्षण के बाद इस कार्य को करना प्रारंभ करेंगी, लगभग 5,000 से 7,000 रुपये हर माह कमाने की क्षमता इसके माध्यम से अर्जित कर सकती हैं। और जो बताया गया कि एक वर्ष का जो टर्नओवर है 204 विकास खंडों की दृष्टि से एक बहुत बड़े कार्य के साथ आप जुड़ रही हैं। इस दौरान सीएम योगी ने स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं से भी बात की। और जब ये बातचीत हुई तो उन्होंने हल्के फुल्के मूड में पूछा कि आप लोग जब काम करती हैं तो महिलाओं की आपस में लड़ाई तो नहीं होती? तो एक टीम यहाँ कितने लोग हैं आपके साथ में? आपके इस क्षेत्र, आपके साथ जो ये माइक्रो एंटरप्राइज का गठन हुआ है, इसमें कितने लोग हैं आपके साथ में? जी, इसमें से हम 20 महिलाएं काम करती हैं। 20 महिलाएं सब मिलके काम करती हैं? जी सर। अच्छा, सभी लोगों में कोई झगड़ा तो नहीं होता है आपस में? नो सर, ये इतना सर आपकी तरफ से इतना सौभाग्य मिला है। कभी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, हाँ। वो सर अभी मिशन पे काम करेंगी। हाँ। सर इससे वो बहुत ही खुश हैं, खुश होकर काम कर रहे हैं, बहुत ही लगन और श्रद्धा के साथ। नहीं, सवाल ये है, मैं पूछ रहा हूँ आपस में झगड़ा तो नहीं करेंगे आप लोग? क्योंकि बहुत सारी बात मैं देखता हूँ कि महिलाएं आपस में लड़ती हैं। मिला है हाँ। तो फिर सर उसमें झगड़े की कोई बात नहीं सर, हम लोग प्रेम भावना के साथ काम करेंगे। मेहनत से काम करेंगे तो आपको काफी इससे लाभ होगा।
काफी बड़ा लाभ होने जा रहा है। और एक अवसर है आपके पास, अभी तो 204 विकास खंडों में ये सब हो रहा है। हमारे पास लगभग 825 विकास खंड हैं प्रदेश में। तो ये 825 जगहों पर बाद में ये कार्य हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और सही मायने में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो पुष्टाहार है उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथों में आ जाएगी। कांग्रेस ने 2022 चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और इसके तहत कई कमेटियां बनाई गई हैं। सलाहकार परिषद की लिस्ट जारी की गई है और इसमें कई नाम शामिल किए गए हैं। प्रियंका गांधी की टीम में 4 और नेता इसमें शामिल किए गए हैं। सलाहकार परिषद की लिस्ट में वो नाम है राकेश सचान, आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम शामिल है, हरेंद्र मलिक और बेगम नूर बानो का भी लिस्ट में शामिल है नाम, जो सलाहकार का काम करेंगे। प्रियंका गांधी को ये लोग बताएंगे कि आगे कैसे किस तरीके से प्रदेश में चुनाव के लिए मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस की मुहिम को। कल और लिस्ट सामने आई थी जिसमें सोहेल अख्तर, योगेश दीक्षित को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही 6 प्रदेश महासचिव और 22 प्रदेश सचिव को भी जगह मिली है। लेकिन खास बात यह है कि राज बब्बर और जितिन प्रसाद जैसे बड़े नेताओं का नाम अब भी कहीं नजर नहीं आया, जिन्होंने ये वही नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। माना जा रहा है कि इसकी वजह से इन लोगों को इन सारी समितियों से दूर रखा गया है। उन नेताओं को पार्टी में तरजीह मिलनी फिलहाल बंद हो चुकी है, राज बब्बर और जितिन प्रसाद जैसे नेताओं को। उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने 2 पूर्व एमपी, 1 डीएम और 1 एएसपी को दोषी माना है। चारों अधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने का दोषी माना गया है और सीबीआई ने इन चारों अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। सीबीआई ने यूपी सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। जिन 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है उनमें उस वक्त के डीएम अदिति सिंह, तत्कालीन एसपी रही नेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह और एएसपी अष्टभुजा सिंह शामिल हैं। अदिति सिंह फिलहाल हापुड़ की डीएम हैं, पुष्पांजलि सिंह एसपी रेलवे गोरखपुर हैं, जबकि नेहा पांडे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईबी में इस वक्त तैनात हैं और अष्टभुजा सिंह पीएसी फतेहपुर में कमांडेंट हैं। आपको बताएं कि पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद और पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। कुलदीप सिंह सेंगर केस पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि अब सरकार को नैतिक रूप से बने रहने का अधिकार नहीं है। सीबीआई के द्वारा अधिकारियों को आरोपित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को नैतिक रूप से बने रहने का हक समाप्त हो गया है। इन अधिकारियों ने किसके कहने पे आरोपितों की और अपराधियों की मदद की, ये बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की मदद सरकार के संरक्षण में हुई है और इसलिए सरकार दोषी है। ये समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि अधिकारी संवैधानिक पद पर बैठकर गैर संवैधानिक काम करे, दोषियों को बचाने के लिए निर्दोषों को सजा दे दे, अन्याय का साथ दे, न्याय का साथ ना दे। इसके मतलब समाज फिर कैसे चलेगा? समाज को न्याय कैसे मिलेगा? ऐसे अधिकारियों के साथ सरकार को कड़ाई से पेश आना चाहिए और इनको भी वैसी सजा देनी चाहिए जो सजा इनकी गलती की वजह से दूसरों को मिलती है। कुलदीप सेंगर के मामले में राज्य सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की। कुलदीप सेंगर जेल के सरखींचों के पीछे हैं। पीड़ित परिवार की मांग पे सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार राज्य सरकार को जो भी कदम उठाना होगा उठाएगी। गोंडा हादसे में सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। दरअसल आज गोंडा में 5 लोगों की कुएं में डूबने से मौत हो गई थी। ये कुएं में गिरे बछड़े को बचाने उतरे थे। 5 मृतकों में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कुएं में जहरीली गैस होने की वजह से कुएं के अंदर इन सब का दम घुट गया और इन्हें बचाने गए एक 5वें शख्स की भी मौत हो गई। अब सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है।
यहां कोरोना काल में मदरसे में पढ़ाई हो रही है। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ चल रहा है, जबकि सारे स्कूलों को बंद रखने का साफ तौर पर निर्देश है केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की तरफ से। मगर इस मदरसे को देखिए, यहां पर सैकड़ों बच्चे जमा हैं, उनकी जिंदगी के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है ये। आपको बताएं कि ये मामला कंचनपुर, लखीमपुर खीरी के कंचनपुर गांव के गुलशन रेज मदरसे का है। अब्दुल हसीन नाम का मौलाना मदरसे को संचालित कर रहा है और ये अब वीडियो वायरल हो रहा है। मनोज हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये कैसे हुआ मुमकिन? कैसे यहां पर बच्चों को बुलाया जा रहा है? ये सरासर लापरवाही, बच्चों के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल अजय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी के फूलवेल ब्लॉक का गांव मामला है, जहाँ कंचनपुर गांव में एक मौलाना एक गुलशन रेज नाम के मदरसे को संचालित करता है। वो सैकड़ों की संख्या में बच्चों को बुलाता है, उनको मदरसे में तालीम दे रहा है। ना ही कोई कोरोना काल में कोई सावधानी बरती जा रही, ना ही मास्क है, ना ही बच्चों को कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पूरी तरीके से बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन और पे भी एक बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे एक जगह पे एकत्रित हो रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई कराने लगातार लोग आ रहे हैं। जब गांव वालों ने इस बात का एतराज किया और गांव वालों ने जब एतराज किया, उस मौलाना ने बच्चों को अपने मदरसे से हटा दिया। कहीं ना कहीं जब वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच करा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की प्रशासन बात कर रहा है। तो यानी कि बिना किसी परमिशन के जाहिर है ये चला रहा था। मनोज, क्या ये कहां का एग्जैक्टली मामला है, ताकि हम चाहते हैं कि प्रशासन तक ये बात साफ साफ जाए, समझ में आए कि कहां ये चल रहा है और कैसे ये चल रहा है और कार्रवाई हो, क्योंकि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, ये लखीमपुर खीरी के फूलवेल ब्लॉक के कंचनपुर गांव का मामला है, जहां पे लगातार पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है कि ये मौलाना जो गुलशन रेज नाम के मदरसे में एक अब्दुल हसीन नाम का मौलाना है, जो लगातार परिवारों के घर से बच्चे लाता है, बुलाता है बच्चों को और ना आने में बच्चों को प्रताड़ित करता है। तो लोग साफ दे सकते हैं किस तरीके से छड़ी लेके बच्चों पे जो पास खड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं बच्चों पे के अंदर खौफ मौजूद है। बच्चे मौलाना के खौफ से स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं और एक बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये माता पिता को भी इसे समझने की जरूरत है कि इस तरीके से बच्चों को भेजना बिल्कुल ये खतरनाक है। बच्चे ये खतरे में हैं, कोरोना की जद में आ सकते हैं और ये सरकार ने जो नियम बनाया है उसके भी खिलाफ है पूरी तरह से। प्रयागराज से भी बड़ी खबर है। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि हमसफर रिजॉर्ट को गिराने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश को गलत बताया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने रिजॉर्ट गिराने का आदेश दिया था। आजम खान के परिवार का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमसफर रिजॉर्ट। अब इसे गिराने पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो लंबे समय के बाद राहत आजम खान को रिजॉर्ट हमसफर रिजॉर्ट को गिराए जाने के आदेश के मामले में। ये थी खबरें दमदार, लेकिन कुछ ही पलों में उत्तराखंड एक्सप्रेस यानी उत्तराखंड की सभी खबरें।